प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत स्ट्रेट लाइंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आज का नया टॉपिक है मेथड ऑफ फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, यानी दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने की विधि। आज हम इसकी चर्चा करेंगे बच्चों। जैसे दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए दोनों रेखाओं के समीकरणों को बीजगणित की विधि से हल करके x तथा y का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, x और y के ये मान क्रमशः प्रतिच्छेद बिंदु के x और y निर्देशांक होते हैं। ठीक है, टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, find the value of x and y by solving the equation of both the lines using the method of algebra. These values of x and y are the x and y coordinate of the intersection point रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, यही चीज यहां पर लिखा गया है। फाइंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y by solving the equation by both the lines using the method of algebra. These values of x and y coordinates of the intersection point respectively. Intersection point P equal to x y, where x is the x coordinate and y is the y coordinate. X coordinate is called abscissa and y coordinate is called the ordinate of the intersection points. प्रिय बच्चों, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना है इसका x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 6 और x माइनस y इक्वल टू 2। मान लीजिए दो लाइन है, इन दो लाइनों का हमें क्या निकालना है? इंटरसेक्शन पॉइंट। कैसे निकालेंगे? देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे बच्चों हम निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 6 माइनस 2y, ये क्या हो गया? 6 माइनस 2y, इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? अब हम इस x की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second, we get
वी गेट। ठीक है बच्चों, पुट कर देते हैं। यक्स के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? 6 माइनस 2y। इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड को भी पहले लिख देते हैं। यक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 गिवन है। यक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 6 माइनस 2y। 6 माइनस 2y माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 माइनस 3y इक्वल टू 2। और सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें 6 का ट्रांसपोज हम बच्चों राइट हैंड साइड में करेंगे, इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो माइनस 3y इक्वल टू 2 माइनस 6। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 3y इक्वल टू -4 इक्वल टू -4। माइनस माइनस की साइन बच्चों क्या होंगे? कैंसिल्ड आउट। क्लियर? यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। 3y इक्वल टू 4 implies that y इक्वल टू 4/3। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 4/3। ये क्लियर? अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third, we get clear? Implies that x equal to 6 minus 2y। अब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या है बच्चों? 4/3। तो इम्प्लाइज दैट, यहां से लगा देते हैं, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 6 माइनस 4 2 जा 8/3। और सिंप्लीफाई करेंगे, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 6 3 जा 18 माइनस 8/3। और सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू 10/3। कितना है बच्चों? 10/3। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट हम क्या फाइंड कर लिए? इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन्स। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन्स, यानी पी से डिनोट कर दे रहे हैं, पी एक्स वाई इक्वल टू पी। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 10/3। ये हो गया बच्चों 10/3। द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई 4/3। ये हो गया 4/3। इस तरह फाइंड किया जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट।
क्लियर? यस इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रेखा युग्मों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। पुनः रिपीट, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। निम्नलिखित रेखा युग्मों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। ये जो लाइन गिवन है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन है बच्चों लाइंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन। दूसरा है 5x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये दूसरा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से बच्चों? सब्स्टिट्यूशन में। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि। देखिए, अब इसको हम यहां से सॉल्व करते हैं, ज्यादा बेटर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। क्लियर? अब ये गिवन है बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2x, 3y का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, 10 माइनस 3y। ठीक है, फिर इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 10 माइनस 3y बाई 2। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब हम इस x की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second, we get, सेकंड में पुट कर दीजिए 5, पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x माइनस वाई इक्वल टू 8। x के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 5 10 माइनस 3y बाई 2, फिर माइनस वाई इक्वल टू 8। क्लियर? अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। 5 का 10 में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? 50। 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15y बाई 2। फिर इसे लिख सकते हैं माइनस वाई बाई 1 इक्वल टू 8। क्लियर? अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं। इतना क्लियर बच्चों? अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? 2। ठीक है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एट इट इज, इसे लिख देंगे 5 माइनस 15y, सॉरी 50 माइनस 15y। ठीक है, अब यहां पे 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, 2 आएगा,
यहां पर हो जाएगा -2i इक्वल टू 8/1, 8/1 लिख दिया। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये 50 माइनस 15 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा 17y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8/1। अब क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट 50 माइनस 17y, 8 2 जा 16। क्लियर। implies that -17y इक्वल टू 16। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, 50 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड, इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि व्हेन एनी टर्म इज टेकन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, साइन ऑलवेज बी चेंज। -17y 60 लेस कीजिए, 50 में 16 लेस करेंगे कितना आएगा, ये 50 है, 50 में 16 लेस कर दीजिए, 10 में से 5 6 गया 4, यहाँ पे 4 में से निकल जाएगा, कितना आएगा 34। कितना आएगा 34 माइनस का 34। क्लियर। कितना आया माइनस का 34। अब देखिए माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल्ड आउट। ठीक है, तो y इक्वल टू 34/17। क्लियर। यस सर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 17 1 जा 17, 17 2 जा, 24 ये y की वैल्यू निकल आई। y की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2। कितना आया 2। अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation, putting the value of y in equation third, we get। ठीक है, थर्ड में पुट कीजिए, implies that x इक्वल टू 10 माइनस, डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, 10 माइनस 3 इंटू वाई, यानी 3 इंटू 2 अपॉन 2। ठीक है बच्चों। अब हम यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, implies that the value of x 10 माइनस 6 अपॉन 2। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे, implies that x इक्वल टू 4/2। क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2। ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, INTERSECTION, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन्स। ठीक है, P x y। क्लियर। तो ये हो जाएगा, implies that P the value of x is 2, the value of y is 2।
ये बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया लाइंस का। क्लियर। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही है इंटरसेक्शन की नहीं। इंटरसेक्शन पॉइंट सही है कि नहीं है, इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकेंड में पुट कर देते हैं 5x माइनस वाई इक्वल टू 8 आना चाहिए। द वैल्यू ऑफ x is 2, the value of y is 2, 8, 5 to the 10, 10 minus 2 equal to 8, यानी 8 इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 8 है ना। यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रहा है, इसलिए हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट PXY implies that P22 क्या है, सही है। क्लियर। यस सर। नोट कीजिए, मिटा दें। यस। इस तरह बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले जाते हैं। प्रिय बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5y इक्वल टू 11। इसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। 2x गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है x माइनस 5y इक्वल टू 11, ये सेकंड है। हम निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट से निकाल देते हैं। 2x इक्वल टू माइनस 3y, इसका ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस 3y implies that x इक्वल टू माइनस 3y बाई 2। ये बच्चों हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसकी वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में लिखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second, we get, सेकेंड में पुट कर देते हैं, यानी x माइनस, सेकेंड इक्वेशन लिख रहे हैं पहले हम, x माइनस 5y इक्वल टू 11, ये गिवन है। x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, माइनस 3y बाई 2 implies that माइनस 3y बाई 2, और ये माइनस 5y है, माइनस 5y है, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 5y बाई 1 इक्वल टू 11। क्लियर। अब इसका बच्चों एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया, 1 का माइनस 3y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस 3y। क्लियर। अब 1 से 1, अब 2 में हम जो है 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, हाउ मच नंबर, 2, तो 5 2 जा 10y, माइनस का 10y इक्वल टू 11 बाई 1। क्लियर। अब यहां पर सॉल्व कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, माइनस 3y माइनस 10y मिलकर के कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, कितना होगा बच्चों, हाउ मच नंबर, माइनस 13y, माइनस 13y बाई 2 इक्वल टू 11 बाई 1। अब हम क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, वी गेट
माइनस 13y इक्वल टू 22 implies that y इक्वल टू 22 बाई माइनस 13। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? माइनस का 22 बाई 13, ये वैल्यू आ गई y की। क्लियर? क्लियर? अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन थर्ड में। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of y in equation third, we get, थर्ड में पुट कर दीजिए। x इक्वल टू थर्ड है बच्चों, x इक्वल टू -3y बाई 2, इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू -3, y की वैल्यू क्या है? माइनस में है, -22 बाई 13 का फिर बाई 2। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों? प्लस। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 13 नीचे आ जाएगा, 13 इंटू 2। क्लियर? यहां पर सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 66 13 इंटू 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। x की वैल्यू आ गई बच्चों। फ्री बच्चों, इसे हम सिंप्लीफाई किए, 66 अपॉन 13 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, है ना, यानी 33 बाई 13। तो क्या आ गया? कोऑर्डिनेट है। लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द intersection point of the lines P x y, हम पॉइंट को P से डिनोट कर रहे हैं, P x y implies that P, इसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू 33 बाई 13 और y की वैल्यू आई -22 बाई 30। ठीक है, ये हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट 3x + 4y = 7 एंड x - 2y + 1 = 0 ये गिवन है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। लिखेंगे ये थर्ड पार्ट 3x + 4y = 7, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें 1 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देते हैं। लिखेंगे x - 2y = -1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से x = आ जाएगा बच्चों -1 + 2y। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर
फर्स्ट लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first we get, ठीक है। इसमें पुट करेंगे 3, लिख लेते हैं पहले इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, 3x के स्थान पर पुट करेंगे बच्चों -1 प्लस 2y प्लस 4y इक्वल टू 7, दिख रहा है ना। अब इसका 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, इंप्लाइज दैट -3 प्लस 6y प्लस 4y इक्वल टू 7, क्लियर। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों इसको, यह आएगा -3 6 4 10y इक्वल टू 7, क्लियर। बाकी हम यहां पर लगा लेते हैं, इतना नोट कीजिए। तो इम्प्लाइज दैट, अब इसमें ट्रांसपोज कर देंगे, -3 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड, लिखेंगे 10y इक्वल टू 7 प्लस 3, साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, -3 है तो राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, साइन चेंज, यानी 10y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, y की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1, y की वैल्यू कितनी आई 1। अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of y in equation third we get, क्लियर। थर्ड में पुट कर देंगे तो x इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं x इक्वल टू -1 प्लस 2y, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2, y की वैल्यू क्या है बच्चों 1, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू -1 प्लस 2, अब 2 में से 1 निकल जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1, क्लियर। यस सर। अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट लिख देंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन्स, INTERSECTION, इंटरसेक्शन पॉइंट of two lines, यानी P x y implies that P x की वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1, ठीक है बच्चों। इस प्रकार इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आया, ये हो गया आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट टू गिवन लाइंस पर बेस्ड
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे पैरेलल लाइंस के पैरेलल जो लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रही है उसका इक्वेशन क्या होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाने वाली परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।